नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में क्या क्या चल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बड़ी बात शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चल रही है, वो ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा आपकी हुई थी उसमें एक बड़ी धांधली हुई है। ये तो आप सबको पता चल ही गया है। और उस धांधली में कर्मचारी जो था उसने फ़ोटो स्टेट करा के रख रखा था। अब ये भी क्लियर नहीं है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको वहाँ तक ही बताऊँगी कि उसने फ़ोटो केवल मोबाइल में क्लिक किया था या पूरा फ़ोटो स्टेट निकलवाया था। क्या किया था ये अभी पूरी क्लियर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उसने फ़ोटो रखा था। अब फ़ोटो स्टेट कराओ या फ़ोटो मोबाइल में क्लिक करो, बात तो एक ही है, क्योंकि वो भी कहीं भी भेजा जा सकता है और वह भी कहीं भेजा जा सकता है। हुआ इतना ही था, जब वो पकड़ा गया तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई और इसमें बहुत सारे लोगों पर गाज गिर सकती है। परीक्षा नियंत्रक जी पर, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष साहिबा पर और भी कई अधिकारियों पर ये गाज गिर सकती है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी ने तलब कर लिया है। जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपके लोगों के साथ साझा कर रही हूँ और भगवान करे ये जानकारी गलत हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और उनको तलब किया गया या उनकी किसी भी प्रकार की इस्तीफे की मांग हुई तो हमारी टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, दोनों ही परीक्षाएं ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे, नई वैकेंसी आएगी, नए अध्यक्ष बनेंगे, नए नियंत्रक बनेंगे, तो इसमें तो आयोग की सरकार 1-1.5 साल लगा ही देगी और जब उसमें 1-1.5 साल लगेगी तो हमारी परीक्षा ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा मैं पुख्ता जानकारी मेरे को नहीं मिली है जो मैं आप लोगों के साथ, और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं बोली जा सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बोलती हूँ तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसा नहीं है हम कुछ भी बोल दें, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए जब घर में कोई घटना होती है तो घर का जो मुखिया होता है उसको तो बुलाना ही पड़ता है। तो इसीलिए कि कर्मचारी ने ये घटना को अंजाम दिया है तो वहाँ पे जो बैठे हुए मुखिया हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको बुलाने तो बनता ही बनता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस बात से नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि परीक्षा की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब लोग इस बात को डटे हुए हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। देखिए, ये परीक्षा रद्द करने की बात ऐसी है, जिसका पेपर अच्छा होता है वो ये चाहता है परीक्षा रद्द ना हो, जिसका पेपर ख़राब होता है वो ये चाहता है रद्द हो। दूसरी मेहनती लोग जिनका पेपर भी अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत भी वैसा हुआ है, तो वो ये भी सोचते हैं क्या पता ये धांधली कितने बड़े पैमाने पर हुई है और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद बाहर ना रह जाऊं। तो इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो धांधली हुई है वो कितने बड़े पैमाने पर हुई है और पेपर कहाँ कहाँ तक गया है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक फ़ोटो क्लिक करिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, सब जगह पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि धांधली कितने बड़े पैमाने पर हुई है और कहाँ तक हुई। हाँ, ये बात अलग है कि पेपर को बहुत जगह तो नहीं पहुंचाया जाएगा। क्यों नहीं पहुंचाया जाएगा? वहाँ पहुंचाया तो वहीं जाएगा जहाँ से पैसे मिले। तो इसका बारे में कोई जानकारी नहीं। बहरहाल कुछ भी हो घटना, लेकिन सजा तो अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ती है, बाकी किसी को नहीं भुगतनी पड़ती। फ़र्क किसी पर नहीं पड़ता है। अगर उन लोगों पर गाज गिरती है, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई चलती रहेगी और उनको वेतन मिलता रहेगा। ऐसा कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा होता नहीं है। लेकिन अभ्यर्थियों से पूछिए, 2022 से 2025 आ गई, 3 साल तो उनकी वैसे चले गए। और अगर ऐसा कुछ हुआ किसी बड़े अधिकारी पर गाज गिरी तो ये पेपर फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर पेपर बनने के नाम पे फिर समझ लीजिए परीक्षा जनवरी फरवरी तक को खिंच जाएगी। परीक्षा क्या खिंच जाएगी जनवरी फरवरी तक को, तो नियुक्ति ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। फिर उनके विज्ञापन दिए जाएंगे, उनको नियुक्त किया जाएगा, फिर जानकार, फिर वो सब समझेंगी, तो जनवरी फरवरी तक तो ऐसे काम चले। उसके बाद फिर वो डेट डिक्लेयर करेंगे, फिर वो डेट पे कन्फर्मेशन हो जाए। कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, बीरबल की खिचड़ी से भी बड़ी परीक्षा हो गई।
वो भी बीरबल की खिचड़ी भी बन गई होगी शायद कभी ना कभी, लेकिन ये परीक्षा तो होने में ही नहीं आ रही है। देखिए कितना, कल मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, एक व्यक्ति ये कह रहा था मैंने 5-6 महीने से मैंने कोचिंग नहीं पढ़ाई, जब से मुझे ये पता चला कि पेपर होने वाला है, अब फिर ये पेपर इधर से उधर हट रहा है तो मैं कब तक ना पढ़ाऊँ। भाई देखिए हम लोगों के पास जो शादीशुदा है उनके पास गृहस्थी है, जिम्मेदारी है, कैसे अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं, और कब तक कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से या अपने पति से या अपने माँ बाप से कैसे झूठ बोल सकता है। मेरी परीक्षा होने जा रही, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरी परीक्षा होने जा रही, मैं ये काम नहीं करूँगा। एक समय के बाद तो व्यक्ति की बात सुनने से भी लोग इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारी परीक्षा होती रहेगी, पता नहीं कब तक होगी तुम्हारी परीक्षा, तो क्या ये काम नहीं होंगे, ये काम नहीं होंगे। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो कैंडिडेट होता है, अगर देखा जाए सबके रिकॉर्ड में, तो सबसे ज़्यादा एज का व्यक्ति वही होता है। कहीं पर भी प्रतियोगी इतनी उम्र का नहीं मिलेगा जितनी उम्र का टीजीटी पीजीटी में मिलेगा। तो अब जब उम्र ज़्यादा होती है तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा था, तो मेरे को उस कमेंट को देखकर बहुत दुख लगा कि हाँ, जाने कितने लोग प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने नौकरी छोड़ दी कि भाई मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पेपर होने वाला है, मुझे सरकारी नौकरी करनी। पता चला पेपर फिर से बढ़ गया। उन्होंने कहा भैया ठीक है चलो 1-2 महीने बढ़ा है, मैं अब भी नहीं करूँगा, मैं फिर करूँगा। अब पता चला पेपर फिर हट रहा है, तो क्या उसको उस स्कूल में जगह दोबारा मिल जाएगी? क्या कोई उसके लिए खाली बैठा है? भाई बेरोजगारी इतनी है, आप नहीं सही तू कोई और सही, भाई तू आएगा तो मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा तो तू जाएगा, ये तो प्रोसेस चलता ही रहता है। तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक क्या क्या करे, ऐसी स्थिति हो गई है। बाकी सारे आयोग, सारी परीक्षाएं सही तरीके से होती हैं, केवल शिक्षा की परीक्षा को लेकर, जबकि शिक्षक ही देश की बहुत बड़ी नींव होते हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा देश में स्थिति खराब है। इस बात को कोई कैसे समझेगा और कहाँ तक कोई समझाए? बताइए, क्या स्थिति आकर सामने आ गई है। वैसे पीजीटी परीक्षा के लिए कल शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने केंद्र मांगे हैं, उसका वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि केंद्र मांगे हैं। बताइए 10 जून को परीक्षा, 17-18 जून को परीक्षा है और अब केंद्र मांगे जा रहे हैं। तो अगर किसी ने पहले से केंद्र नहीं ले रखे होंगे, कोई और परीक्षा होगी तो ये पता नहीं कैसी स्थिति सामने आ गई है कि अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है, कितना बड़ा खेला हो रहा है, ये तो वही जान सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करके मुझे बता रहे हैं कि मेरी सिचुएशन ये है, और कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, और कुछ लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। तो लेकिन परेशान तो सभी हैं, जो वीडियो नहीं देख रहे या जो कमेंट नहीं कर रहे, परेशान तो सभी हैं। कि किसी की परेशानी को अनदेखा किया जा सकता है? बताइए, अगर व्यक्ति तैयारी ना करे, मेहनत ना करे, तो भाई तुमने मेहनत नहीं की, अब वो मेहनत करे और सब कुछ छोड़ के मेहनत करे, तो अपने बच्चों को क्या खिलाए, अपने घर परिवार को कैसे चलाए? किसी की माँ बीमार है, किसी के पिता बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाए? घर गृहस्थी में किसी को शादी करनी है बच्चे की, किसी को कुछ करना है, तो कैसे कोई काम करे? पता नहीं कैसे। अब आप देख लीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है कि ये थोड़ा सा तलब होकर जांच कर पड़ताल करके छोड़ दिया जाए। बाकी अगर जो भी वीडियो में सूचना मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप देख लीजिए। नमस्कार।